दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जो हमारी पहलवान लड़कियां हैं, उनका मामला अभी तक अधर में है। किसान और खाप पंचायतें अल्टीमेटम दे चुकी हैं कि अगर 9 तक ब्रजभूषण शरण सिंह को हवालात में नहीं डाला तो फिर वो महा आंदोलन करने के लिए जो है स्वतंत्र होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जिस हिंदू धर्म का आज हमारे देश में डंका बज रहा है, उस हिंदू धर्म के शास्त्रों में, धर्म की किताबों में, वेदों में जो है और जितने भी पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, हर उसमें स्त्री को शूद्र माना गया है, चाहे वो जिस भी वर्ण की क्यों ना हो। तो जब स्त्री शूद्र है तो उसके साथ शूद्र जैसा ही व्यवहार होता है। एक पुरानी कहावत है कि कोठी कुठले को हाथ न लगाना, बाकी सारा घर तेरा। कोठी उसको कहते हैं जिसमें घर का पैसा रखा जाता है, और कुठला उसको कहते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है। तो उन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सारा घर तेरा। इसका मतलब तू बर्तन मांजती रहे, कपड़े धोती रहे, साफ सफाई करते रहे, बच्चों को पालती रहे, बस यही तेरा काम है। तो ये एक तरह से शूद्रों का काम है। जो शूद्र है सेवा करते हैं बस। तो इसी वजह से जो है महिलाओं को हमारे देश में बहुत ही निम्न कोटि का माना जाता है। और चूँकि हमारे प्रधान सेवक आरएसएस से नियंत्रित हैं, और आरएसएस जो है उच्च कोटि के ब्राह्मणों का एक संगठन है, तो वो उनके दिशा निर्देश के बिना नहीं चल सकता। इसलिए उसने महिलाओं का मामला अधर में डाल रखा है। मोदी और शाह, इन दोनों का दिमाग सिर्फ चुनाव के गुणा भाग में ही चलता रहता है। अगर ये देखते हैं कि चुनाव में इस काम के करने से फ़ायदा होगा तो उसे करते हैं। अगर ये देखते हैं कि चुनाव में जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ये जो है अपना हड़ताल कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं इन्हें करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सोच है हमारे प्रधान सेवक की। तो ऐसी सोच के रहते क्या वो कोई सही निर्णय ले पाएंगे इन मल्ल युवतों के बारे में? मुझे संदेह है। ये तब तक नहीं होगा जब तक जनता समग्र रूप से जो है उद्वेलित नहीं होगी और इन बच्चियों का साथ नहीं देगी, संघर्ष के लिए सड़क पर नहीं आएगी। और अगर ऐसा होता है तभी इस शासन के कान पे जूं रेंगेगी, तभी ये सोचेंगे कि अब इन लड़कियों का मामला निपटाना जरूरी है, और तभी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकेगी, वरना नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि समस्त जनता को, पूरे देश की जनता को इन लड़कियों के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, इन लड़कियों का साथ देना पड़ेगा। ये लड़कियां इस देश की धरोहर हैं। ये लड़कियां इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हैं। ये लड़कियां इस देश को मान सम्मान दिलाने वाली हैं। इनके साथ पुलिस द्वारा जो अभद्रता की गई वो अक्षम्य है। इसलिए मेरी आप सभी से, देशवासियों से निवेदन है कि इन लड़कियों के समर्थन में खड़े हों, अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, इनका साथ दें और संघर्ष करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।